नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सबसे बड़े सरकारी दून अस्पताल में भर्ती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंद्रिया लाल से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हालचाल जाना और साथ ही उनकी सर्जरी के लिए उन्हें मैक्स अस्पताल में भेजने के लिए डॉक्टरों को निर्देश भी दिया। सीएम ने कहा कि सारे इलाज का खर्चा सरकार की ओर से किया जाएगा। वहीं इस दौरान अस्पताल में भर्ती चिंद्रिया लाल जी ने कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अलग से भवन बनाए और साथ ही उन्हें राष्ट्रीय सेनानी घोषित करे। साहब आया था और उसने कहा अच्छा इलाज चल रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक। और क्या होता है भाई? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संबंधी कुछ मांगे? मेरी मांगे स्वतंत्रता संग्राम के संबंध के मांगे, बल के संबंध में आश्वासन दिया मुझे पक्का तेरे नाम से बना दूंगा जनता के लिए। जमीन मेरी आपने खरीद रखी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। राष्ट्रपति क्या राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपति परिवार सबका घोषित कर दिया जाए। मेरे उत्तराखंड में होगा, पूरे देश में, पूरा देश है उत्तराखंड। मेरे पिताजी 25 नवंबर से दून अस्पताल में भर्ती है और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और डॉक्टर इनका अच्छा इलाज कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और आज जैसे मेरे को मालूम हुआ कि सीएम धामी आ रहे हैं तो 1 घंटा पहले पता चला था, अभी आए हैं और उन्होंने पिताजी के हालचाल पूछे और पिताजी ने उन्हें कहा कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाए और उनको राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए और राष्ट्रीय परिवार घोषित करने के साथ उनके नाम पे एक कोई भवन बनाया जाए और उनको यहाँ पे भूमि जो पहले दी जाती थी उनको भूमि उपलब्ध कराया जाए। तो वहीं झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज शाह के घर पर छापेमारी के दौरान 200 करोड़ से अधिक का कालाधन मिलने पर लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस सांसद धीरज शाह का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर मनीष चौधरी और लक्सर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश में राज किया और लगातार भ्रष्टाचार किया। इसका ताजा प्रमाण झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज शाह के घर पर मिली 200 करोड़ से अधिक के काले धन की राशि। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान जनता से कहा था कि उनकी गारंटी है कि भ्रष्टाचार करने वाले बच नहीं पाएंगे। पुतला झारखंड के कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरू साहू के खिलाफ जो अभी काला धन पकड़ा गया है 220 करोड़ के आसपास, उसमें ये उनका पुतला दहन किया गया है। बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि काला धन वापस आएगा। ये देख लो, उसका जीता जागता सबूत है। काला धन वापस आने के लिए ये काले धन में लिप्त 220 करोड़ रुपए इनके पास से पकड़े गए हैं। खबर देहरादून से है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज शाहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए आईएनसी को यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल करप्शन पार्टी कहा। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को वो जेल भेजकर ही मानेंगे। एक व्यक्ति जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है। इसलिए
अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर कि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बना था उसके भी अनेकों घोटालों की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचारी अब बख्शा नहीं जा सकता, यही मोदी की गारंटी है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के नेता के घर में पाए गए धन को लेकर प्रेस वार्ता की थी, जिसका उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साहू का यह निजी मामला है, जीत का विषय है, जांच का विषय है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। वहीं गरिमा दसोनी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ समय बाद अगर साहू बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन्हें पहले कुछ नेताओं की तरह क्लीन चिट दे दी जाएगी। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस के झारखंड से सांसद साहू के घर पर मिले हुए नकदी के ऊपर हमला बोला है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और यदि वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या महेंद्र भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भाजपा के विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीयूष जैन का मामला विवादास्पद बना हुआ है कि किस तरह से उस मामले को ढकाने और छुपाने का काम किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 200 करोड़ से भी ज्यादा पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है नकदी के रूप में। उसके अलावा सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। इन्वेस्टमेंट समिट के बाद भाजपा संगठन गढ़वाल संभाग के बीजेपी एससी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्घाटन भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित गढ़वाल रीजन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही 12 से 25 दिसंबर तक विकसित भारत के संकल्प यात्रा में सभी सांसद प्रतिभाग लेंगे। वहीं 16 दिसंबर को कुमाऊं क्षेत्र के एससी एसटी सम्मेलन की शुरुआत होगी। भाजपा ने अब कमर कस करके आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए संगठन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इन्वेस्टर समिट के भव्य आयोजन के बाद पार्टी अपने संगठन कार्यक्रमों को गति देगी। कल देहरादून में ही गढ़वाल संभाग के अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा सम्मेलन हम लोग देहरादून में करने वाले हैं। इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी संबोधन सत्र में रहेंगे और 12 तारीख से लेकर हमारे और 25 जनवरी तक हमारे सभी सांसद, सभी विधायक विकसित भारत संकल्प यात्रा में समय देने वाले हैं। लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए सैटरडे संडे ये हमारे सांसदों के लिए और विधायकों को भी हमने 5 दिन इस यात्रा में रहने का निर्णय लिया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधायकों की वर्चुअल मीटिंग की। तो वहीं उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन काफी उत्साहित नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा पूरे देश में हो रही है और यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य हित में लिया गया बहुत बड़ा निर्णय है। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, इस अवधारणा को लेकर के इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और सरकारी अवधारणा को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है।
खबर रुड़की से है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, जो कि खानपुर विधायक का बताया जा रहा था, जिसको लेकर विधायक ने वीडियो को डीप फेक वीडियो बताते हुए उनकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते साजिश बताया था। लेकिन वायरल वीडियो तथाकथित एक खास समाज को लेकर, यानी मुस्लिम समाज के लोगों को का भी रोष लगातार इस पर जारी है। एक तरफ जहां बीते दिनों बस अड्डे के पास खानपुर विधायक का पुतला फूंका गया था, तो वहीं आज फिर कस्बा लंढौरा में एक बार फिर मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की और विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग भी की। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून के जैतनवाला निवासी शहीद स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय के निजी आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद अभिमन्यु राय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद के परिवारजनों को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा जिस भी स्कूल या मार्ग का नाम शहीद के नाम पर रखने का सुझाव मिलेगा, सरकार उस दिशा में कार्य करेगी। आपको बता दें कि स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय 4 दिसंबर 2023 को भारतीय सेना के एक प्रशिक्षु पायलट को प्रशिक्षण देते समय एक हवाई दुर्घटना का शिकार हो गए थे। ग्रामीणों द्वारा स्वयं ही सुसवा नदी पर स्थायी पुल बनाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी और शुगर मिल के ईडी दिनेश प्रताप सिंह ने सराहनीय पहल करते हुए अपना 7 दिन का वेतन रास्ता बनाने वालों को दे दिया है। इससे पहले भी गौशाला में पशु चारे के लिए दिनेश प्रताप सिंह ने अपना वेतन दिया है। आपको बता दें कि बुल्लावाला गांव के लोग ससुआ नदी में रास्ता बनाए जाने को लेकर प्रशासन के दर्जनों चक्कर काट चुके हैं, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने इस रास्ते का निर्माण करने के आदेश लोक निर्माण विभाग को भी दिए थे, पर बजट का रोना रोते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने इस रास्ते का निर्माण करने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद परेशान ग्रामीणों ने खुद ही रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां टाउन हॉल में जन संगठनों की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव समर भंडारी और भाकपा के राज्य सचिव कॉमरेड इंद्रेश मैखुरी, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी समेत तमाम सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ये जो भारत जोड़ो अभियान जो बना है, उसके तहत ये है कि नफरत हटाओ और भारत बचाओ। तो देखिए, आज जो जिस तरह की राजनीति खासकर जो भाजपा कर रही है, हमारे जो स्वतंत्र संस्थान हैं उनको अपने कब्जे में किया गया है, जैसे मीडिया है, न्यायपालिका है, इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ हमारी पूरी सभ्यता, हमारे पूरे समाज और सभ्यता पर हमला है। तो इसलिए इससे लड़ने के लिए हमको पूरे सिविल सोसाइटी को जागरूक करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को उठकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बीते लंबे समय से कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तमाम ऐसे अस्पतालों में कर्मचारियों की भरपाई करना है। बीते लंबे समय से वार्ड बॉय और स्टाफ नर्सों जैसे कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं और कहा कि जहां जहां अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी चल रही है, ऐसे अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द भर दिया जाएगा, ताकि मरीजों की किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
खबर जसपुर से है, जहां जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक चोर को चोरी की 4 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाल जसपुर आशुतोष सिंह ने बताया कि जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर के माह में वाहन की चोरी की घटना हुई थी, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया था, जिसमें चेकिंग चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जसपुर कोतवाली में नवंबर माह और दिसंबर माह में वाहन चोरी स्पेशली मोटरसाइकिल की घटना हुई थी, जिसके खुलासे के लिए हमने बाजार चौक इंचार्ज कौशल भाकुनी, जमशेद हमारा कांस्टेबल और अनुज वर्मा को लगाया हुआ था। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया तो एक वाहन चोर कौशल सन ऑफ मनोज को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से हमारे क्षेत्र में चोरी गई एक बाइक बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर 3 अन्य बाइक जो बिजली घर के सामने खंडर में उसने छुपा के रखी थी, उन 3 बाइकों को भी बरामद किया गया। इस प्रकार 4 बाइकें हमारी टीम के द्वारा बरामद की गई और जो 4 बाइकों में से 2 बाइकें जो हमारे क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर घिसे हुए हैं, पर फिर भी हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वो कहाँ से चोरी गई होंगी, फिर उसके अनुसार हमें कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त जो हमने अरेस्ट किया है कौशल सन ऑफ मनोज, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आज इसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रुड़की के लक्सर कोतवाली पुलिस की टीम ने कुआंखेड़ा चेक पोस्ट के पास 2 शातिर चोरों की चोरी की गई बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर चोरों से पूछताछ की गई तो दोनों शातिर चोरों ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले लक्सर कस्बा बाजार से बाइक की चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने शातिर चोरों की निशानदेही पर अन्य जगह से चोरी की गई 9 बाइकें और भी बरामद की। एसएसआई मनोज गौरेला ने बताया कि बरामद की गई 9 बाइकों में से 4 बाइक चोरी होने के मामले में लक्सर कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं, वहीं 6 बाइकों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। खबर चमोली से है, जहां ठंड बढ़ने के साथ ही जोशीमठ ओली सड़क पर पाला जमने लगा है, जिसमें यहां वाहन फिसलने लगे हैं। ऐसे में पर्यटकों की औली तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पौड़ी से है, जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को चूहों ने काट दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने रोष व्यक्त किया। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों से पूछा तो उनका कहना था कि शव डीप फ्रिज में सुरक्षित रखा है, जबकि जानकारी के अनुसार यहां के डीप फ्रिज का लॉक खराब हो गया है। चूहों ने शव का चेहरा बुरी तरीके से काट दिया है, जिसे देखकर परिजनों ने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। रुड़की में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पिटबुल नस्ल के डॉग ने हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में डॉग के मालिक के खिलाफ बुजुर्ग महिला के बेटे ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक महिला को हमें पता चला किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ लाया गया था। बताया गया कि कई कुत्तों ने उस पर अटैक किया और घायल कर रखा था। उसका काफ़ी उसको कुत्तों द्वारा खाया हुआ है। उसके पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पर, पैर पर पूरे घाव बने हुए हैं। उसको हमारे द्वारा इलाज दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो महिला जो है ढंडेरा से है और अभी हमारे यहाँ। खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी प्रवीण डोभाल ने जनपद के 136 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। ऑनलाइन एसीआर ना भरने के चलते 136 पुलिस कर्मियों का दिसंबर माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि एसीआर ऑनलाइन में पुलिस कर्मियों को हर साल आचरण, चरित्र, क्षमताएं और प्रदर्शन सहित अन्य रिकॉर्ड दर्ज करने होते हैं। हरिद्वार पुलिस कप्तान की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
देहरादून में एक कारोबारी की मां के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। महिला के कुंडल लूटने के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी में से एक पहले भी सेक्स रैकेट चलाने के मामले में जेल जा चुका है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से कुंडल बरामद कर दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।